एक दिन रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया सामान लेकर एक नए हरे भरे जंगल में उतरती हैं। गुड़िया बेटी, इस जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? मैं किसी से पूछ कर आती हूँ, आप यहाँ बैठ जाएं। मम्मा, क्या हम लकड़ियों के बिना घर नहीं बना सकती? नहीं बेटी, लकड़ियों के बिना घर कैसे बन सकता है? रानो चिड़िया अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे बैठाकर चली जाती है। रानो चिड़िया एक बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मुझे और मेरी बेटी को अपने लिए घर बनाना है। हमें घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? बेटी, ये जंगल हरा भरा है। इस जंगल में तो उसके पास जाती है और उसमें चोंच मारकर छेद करती है। वह पानी पीती है और अंदर बैठ जाती है। थोड़ी देर में रानो आती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो आप? मम्मा, मैं यहाँ हूँ, नारियल के अंदर। गुड़िया बेटी, क्या इस नारियल में मेरे लिए भी जगह है? हाँ मम्मा, हम दोनों माँ बेटी इसके अंदर आसानी से रात गुजार सकती हैं। मुझे सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली, लेकिन ये भी अच्छा है। ये नारियल का घर सुरक्षित भी है और मजबूत भी। रात हो जाती है, दोनों उसी में सो जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ आते हैं। कालू जी, मुझे तो भूख लगी है, कोई फल खाने को दिल कर रहा है। वो देखो, सामने नारियल के पेड़ पर एक नारियल का फल लगा हुआ है। हम वो फल जाकर खा लेते हैं। कौवे नारियल पर चोंच मारते हैं। अंदर आवाज आती है। मम्मा, ये आवाज कैसी है? शायद कोई हमारे नारियल के घर को बाहर से चोंच मार रहा है। रानो और गुड़िया बाहर निकलती हैं। कौवा, कौवा, रुक जाओ, इसे मत खाओ। ये तो मेरा और मेरी बेटी का घर है। घर है? ये कैसा घर है? ये तो हमारा भोजन है। घर बनाना है तो कहीं और जाकर बनाओ। हम तो ये नारियल खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। कौवे नारियल खाने लगते हैं। रानो और गुड़िया बेघर हो जाती हैं। मम्मा, इन कौवों ने तो हमारा घर ही खा लिया। अब हम कहाँ जाएंगी? चलो गुड़िया बेटी, हम किसी और जगह चली जाती हैं। वे पहाड़ों की तरफ जाती हैं, जहाँ एक बड़ा अनार का पेड़ मिलता है। मम्मा, अगर हम इस अनार के फल को अपना घर बना लें तो कैसा रहेगा? हाँ बेटी, हम इस अनार के